मॉर्निंग एवरीवन। अर्श मेरी पूजा पाठ कर ली है, टुक टुक भी सो के उठ गई, ब्रश वगैरह करके नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। यहाँ पे रिद्धि भी आया है। दर्श अभी सो रहे हैं क्योंकि सुबह दर्श उठ गए थे 6 बजे और उसके बाद हाँ बेटा कैसे बिस्किट खा रहा है, बिस्किट खा रहा है। तो 6 बजे उठ गए थे तो फिर 7:30 बजे सो गए, इसलिए दर्श अभी सो ही रहे हैं। और पूजा पाठ कर लिए हैं माता रानी का। वो दीपक जल रहा है, हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, खाना खा के जाएंगे ड्यूटी। हाँ तो खाना खा के ड्यूटी जाएंगे। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9:30, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। यही हाँ चश्मा मिल रहा था ना। तो तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और शाम के बज रहे हैं इस वक्त। टाइम क्या हो रहा है यार? हाँ 4:12 है। शाम के टाइम में बच्चे यहीं पे ही खेलते वेलते हैं। और बस कपड़े वगैरह टार करके अंदर रख दिए हैं। कुछ कपड़े यहाँ पे डाले हुए हैं क्योंकि धूप है, क्योंकि पैजामे कुछ है बच्चों के जो सूखे नहीं, कुछ बच्चों के पैजामे जो सूखे नहीं हैं। तो बस इस तरीके से चल रहा है। शाम में बच्चों को इधर ही साइड लगभग 1-1.5 घंटा यहीं पे खेलते हैं। और दर्श यहाँ पे है, निशा यहाँ है, रिद्धिमा बॉल खेल रही, टुक टुक मेरे पास है और अर्श इधर मम्मा के पास है। वो गड्ढे में ये दोनों पैसा छुपा। नहीं गड्ढे में का नहीं निकालते, वहीं रखाइए पैसा बेटा। नहीं बेटा नहीं लेते हैं, रखाइए भाई बाबू भाई। एकदम साफ पैसा है। देखो टमाटर का पेड़ बड़ा हो गया। हाँ, उसमें फ्लावर भी निकल रहा है। फ्लावर निकल गया। हाँ फ्लावर निकल गया हमारा। टमाटर का पौधा वो देखिए वहाँ लगा हुआ है सामने। वैसे सब्जियां जल्दी होती नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसमें फ्लावर भी आ गया है। इसका मतलब टमाटर आएगा निशा उसमें। हाँ तो बस अब वहाँ पे दिख रहा है ना टमाटर में। देखो देखो बेटा फ्लावर ना टूटे। हाँ, पैसा नहीं। हाँ छोटा वाला सिक्का है, ला दिखाए, जो अब 1 रुपए का चलता नहीं है। ये वाला सिक्का जो है, ये वाला सिक्का अब चलता नहीं है। बताए मम्मा, ये दो एक है। एक का है। अरे वाह 1 1 ये बहुत है। 1 1 अब आर पता चल गया। 1 1 11 नहीं होता। 1 to 1 ऐड करने पे क्या होता है 2, और 1 1 इस तरीके से रखने पे जब लिखते हैं हम लोग तो 11 होता है। आज देखिए अपने बल पे खड़े हैं, ये देखिए इस तरीके से टेक लेके दीवार को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। 2-3 कदम चल करके फिर गिर जाते हैं। इस तरीके कैसे चलता है। और दर्श फिर मम्मा के पास आ गए और इनको दिख गया है कि मम्मा रिकॉर्ड कर रही हूँ मोबाइल से, और रिद्धि अपने में ही मगन है। तो बस इधर ही साइड हम लोग बैठेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ और मैंने वो वाली साड़ी धुल करके डाली है। काफ़ी टाइम से गंदी पड़ी थी मेरी वो साड़ी। गंदी नहीं कह सकते, 2 बार मैंने पहनी थी, ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। फिर भी मन कहा कि चलो धुल करके डाल देते। तो वो जस्ट अभी मैंने धुल के वो ऑरेंज कलर वाली साड़ी डाली है। ओहो और एक और चीज़, कल हस्बैंड जी ने ये वाला गेट भी बना दिया। जो इधर का गेट बार बार टूट जाता है तो फिर उसको बनाना पड़ता है, हर 2 महीने पे टूट जाता है। तो पापा ने बना दिया। अब काऊ आऊ अंदर नहीं आएगी और अर्श दर्श भी बाहर भाग के नहीं जाएंगे। नहीं तो पाते हैं ना खुला तो पूरा अंदर से यहाँ पार वार होकर के चले आते हैं। अब बड़े हो गए हैं। दर्श हाँ दर्श दर्शु अर्श 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 दर्श दर्श अर्श कौन है? पता नहीं, ये अंदर मिला था मुझको। ये कहाँ है? कोई बाहर की चीजें ऐसे गिरी नहीं उठाते बेटा, उसको फेंक देते हैं। स्टार नहीं है वो, ऐसे ही है। तो बस बच्चों को इधर ही साइड 2-2 ट्विस्ट बच्चे मेरे अब खड़े होकर 2-4 कदम चलने लग गए हैं। चलने वाला सिस्टम ये है कि हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है इस तरीके से। तो यहीं पे ही मैं चलवाती हूँ बच्चों को पीछे साइड। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। नमकीन चावल अधिकतर 2-3 दिन में हम लोग तहरी दोपहर टाइम में बना लेते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने में। और मैक्रोनी भी बनाते हैं बीच बीच पे, क्योंकि मैम ने लेके आया है ना क्ले टुक टुक आपके लिए। क्यों दिया है मैम ने क्ले? क्योंकि आप 3rd आए थे ना। ट्यूशन वाली जो टीचर हैं, उनकी ट्यूशन वाली टीचर ने टुक टुक के लिए लाया है क्ले गिफ्ट में, क्योंकि ये 3rd आई है क्लास में। रिद्धि के लिए कुछ नहीं आया है, लेकिन रिद्धि ने प्रॉमिस किया है कि अगली बार आएंगी, है ना रिद्धि? और टुक टुक शेयर करके खेल रही है। मैम ने कहा है दोनों लोग शेयर करके खेलेंगे, है ना? मैम ने क्या बोला रिद्धि? मैम ने क्या बोला है? इधर देख के बोलिए।
अर्श बाबू ऐसे देख रहे, दोनों दीदियाँ खेल रही हैं और इस वक्त शाम के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे दर्श सो रहे हैं, अर्श जगे हुए हैं, शाम में सो रहे हैं। क्या बातें करना है, शाम का टाइम है लेकिन अभी हस्बैंड जी नहीं आए। अब हस्बैंड जी आ जाए तब फिर दिया बाती करेंगे। और आज 7 बज गया है, लेट हो गया उनको आने में भी, तो यही उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। तब तक मैं चलिए हाथ मुंह पैर धुल करके कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर चलते हैं दिया बाती करने के लिए। तब तक में वो आ जाएंगे। और पैजामा वगैरह ला करके मैंने यहाँ पर रखा, इसको भी फोल्ड करके रखना है, अभी रखूँगी मैं। और आज डिनर में बनेगा बाटी चोखा। फ़िलहाल लाइट गई हुई है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो डिनर में बनने वाला है आज। निशा क्या बनेगा? बाटी चोखा। बाटी चोखा। अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, लाइट चली गई ना, इन्वर्टर का कनेक्शन बाहर नहीं है तो वहाँ पे भी अंधेरा हो गया। देखते हैं, वेट करते लाइट कब आती है। तो चलिए तब तक मैं पैर हाथ मुंह अच्छे से धुल लेते हैं पूजा पाठ के लिए। तो बस फटाफट से शाम की आरती कर रहे हैं। सब लोग मिलकर के ही आरती करते हैं, अगर हस्बैंड जी आते तभी होता है। सब लोग मिलकर के माता रानी का आरती करेंगे शाम को। इस समय नवरात्रि भी चल रही है, जौ भी बहुत बढ़िया हो गया है इस तरीके से। और आज माता रानी को भोग भी लगा दिए हैं। वैसे तो माता रानी को रोज़ भोग लगाते हैं मिश्री और बतासे का, आज मिठाई भी चढ़ा दी है। फाइनली पूजा पाठ हो गई है माता रानी का और बस यहाँ पे सब लोग हैं इस तरीके से। और हम लोग चलते हैं किचन में, मैं जा रही हूँ किचन में और बनाने आज सत्तू। एक्चुअली मेरे पास चना रखा हुआ है, भुना हुआ चना, तो उसी को पीस करके सत्तू मैं बनाऊँगी यहाँ पे। तो पहले डब्बा उतार लेते हैं और ये है डब्बा, ये है चना, इसी को मैं पीसूँगी। सोच रही इसको पीस के बना देते हैं सत्तू। और फिर इसी से पहले सोच रही थी बाटी बनेगा, फिर अब सोच रहे सत्तू का पराठा कर देते हैं, बैगन आलू का चोखा और रिद्धि टुकटुक का। इसी तरीके से चलता, दिन भर लड़ना इन दोनों का रहता है, दोनों बहनों का। तो बस यही है, तो सत्तू बना के सत्तू का पराठा बना देंगे और आम की चटनी रहेगी। और चोखा के लिए यहाँ पे बैगन आलू निशा रख दी हो ना, निशा रख दी है बैगन आलू चोखा होने के लिए। तो बस चलिए अब काम आगे करते हैं, किचन का काम आगे बढ़ाते हैं। तो बस चना हमें पीसना है, उससे पहले ये जो चना है ना, क्या कहते हैं, उसका छिलका वगैरह निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं मिक्सी मशीन वगैरह सब ऊपर ला करके रख देती हूँ, थाली में निकाल करके उसका छिलका निकालेंगे। उसके बाद फिर मिक्सी में डाल करके मैं पीसूँगी। और सीधा यहाँ पे निशा भी बैठी हुई है नीचे चटाई लगा के, तो उसको मैं प्याज और लहसुन काटने के लिए दे रही हूँ डलिया। बाकी अर्श दर्श अंदर है अपने पापा के साथ। और क्या कर रहे चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोनों बहनें लगी हुई है और टुकटुक सीजर पा गई है कहीं से। बच्चों को मैं अभी सीजर नहीं देती हूँ, फिर मैंने उसको डांट के सीजर ले लिया था। और अर्श वॉकर में है, दर्श इस तरीके से खेल रहे हैं। तो चोखा जो था वो हस्बैंड जी बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो मैंने कहा आप चोखा बना दीजिए। बाकी मैंने यहाँ पे चना का सत्तू जो मटेरियल है वो बन के हमारा रेडी हो गया है। इसे भी पति देव ने ही बनाया, ये दोनों काम उन्होंने किया था। मैं अंदर जाकर के बच्चों को अपना फीड करा रही थी, शाम की मालिश कर रही थी। एक दिन छोड़ के शाम की मालिश करती हूँ, वरना डेली मॉर्निंग की मालिश करती हूँ दोनों ट्विंस को। यहाँ पे हमारे ये आम मैंने काट करके और लहसुन और तुलसी कह रही हूँ, पुदीना जो है ये है चटनी पीसने के लिए। मैंने सिल वगैरह यहाँ पे धुल दिया है, बस चल रहे हैं इस पे चटनी पीसने के लिए। तो चटनी मैं नहीं पीसूँगी, सिल मैंने धुल के सब यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। निशा बनाएंगी, चटनी पीसेंगी सिल पे। थोड़ा सा पेट पे जोर पड़ता है ना सिल बट्टा चलाने पे, इस वजह से। तो बस हमारा लगभग रेडी हो जाएगा, तो बस पराठा बनाना रहेगा। तो चलते पराठे की तरफ। ये बाहर जाना है, अर्श को घूमी करना है, अर्श घूमी करना है। अर्शु क्या सब है इसमें, मिर्चा ले लो अंदर से 2 ठो, छोटा छोटा लेना। ये चल रहे हैं। तो इस तरीके से फाइनली मेरे दोनों ट्विंस चलने लग गए हैं 12th मंथ में खड़े होकर के सहारे से। फाइनली हमारा चोखा भी बन के रेडी हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा। यम्मी यम्मी। सत्तू की लिट्टी तो सुने थे, पराठा भी मज़ेदार बनता है इस समय। एक्चुअली मुझे नहीं आता वो सूखी वाली लिट्टी कैसे बनाते हैं, और यूट्यूब पे देखने का भी मन नहीं कि कैसे बनेगा, क्योंकि वो कंडी में जो पकती है ना लिट्टी, उसकी बात ही अलग रहती है। फ्राई वाली लिट्टी आती है बनानी, बट फ्राई वाली नहीं बनानी। तो सबको पराठा खाने का मन है सत्तू के साथ, तो हमने कहा चलो ठीक है फिर पराठा बना लेते हैं। और ये दर्श आ गए मम्मा के पास, वॉकर में टहल रहे, ये चाहिए ले लो। तो ये है दर्श। तो चलिए पराठा बना लेते हैं। खट्टा है नहीं, खट्टा है बुआ, तुमको
चिढ़ा रही है, तीखा नहीं बनानी है बिना मिर्च का। चेक करा थोड़ा सा तीखा रह जाता बेटा, खट्टा होगा। निकाल दिया एक में से और एक थोड़ा सा डाले ना थोड़ा नहीं रखी। अगर अभी नमक भी नहीं डाला तो तीखा नहीं लगेगा। हाँ सही बात है, नमक डल जाएगा तो टेस्टी लगने लगेगा। दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। मैक्सी पहनी हुई थी, एक्चुअली मैं मैक्सी में बाबू को पिला रही थी दूध, तो बाबू ने सुसु कर दिया, तो उसके बाद पूरा गीला हो गया। फिर उसको मुझे मैक्सी चेंज करके पुराने टी शर्ट में ही रखा हुआ था मैंने साइड में, फिर मैंने इसी को डाल लिया। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। ऐसे ही होता है जब बच्चे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिरता पड़ता रहता ही है। तो सुसु कर देते, अर्श तो कहते तो सूख जाता, मैं बदलती नहीं हूँ टॉयलेट में, बच्चे कर देते, बट दर्श ने भी उसी समय में कर दिया तो पूरा गीला गीला। तो फिर मैंने कहा हटाओ मैक्सी उतार देते, वापस टी शर्ट में आ जाते। तो बस चलिए फटाफट से बना लेते हैं। हिला दिया, वो देखिए पहुँच गया, वो पहुँच गया वहाँ तक। और दर्श का है, ये है दर्श का है, ये झांक रहे हैं अपने अर्श भैया को कहाँ पहुँच गए। तो इधर मैं गरम गरम पराठे सत्तू वाले बनाती जाऊंगी। और इधर टुकटुक का मैंने प्लेट लगा दिया है। निशा ने चटनी भी पीस दी, एक बिना मिर्च वाली और एक ठो मिर्च वाली आम की चटनी जो है वो पीस दी है। तो यहाँ पे मैं पराठे जब 4-5 हो जाएंगे तो बस थाली लगा दूंगी। और हस्बैंड जी का भी थाली मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये आम की चटनी है, चोखा है बैगन का, और साथ में यहाँ पे पराठे हैं। तो बस ये थाली लगा दिए हैं और बाकी यहाँ पराठा मैंने चढ़ा दिया। गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दिया है। और फिर चलिए चलते हैं, हस्बैंड जी को खाना दे देते हैं। और यम्मी लग रहा था खाने में, मैंने जब खाया था बहुत टेस्टी लग रहा था। टुकटुक खा के सो गई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से बाकी पराठे बना रहे थे अपने और निशा के लिए। तो ये था आज का व्लॉग। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।